खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 2 महीने से भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी यहां कमल खिलाने के लिए जुटी है। वहीं रालोपा भी पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन कांग्रेस की कोई हलचल फिलहाल नजर नहीं आ रही। 2 दिन बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भाजपा अभी तक रेवतराम डागा को ही प्रत्याशी बनाने के मूड में दिख रही है। कोई बड़ी बात नहीं कि ऐन वक्त पर कांग्रेस और रालोपा के बीच गठबंधन भी हो जाए। सबकी नजरें इस बात पर केंद्रित हैं कि हनुमान बेनीवाल के परिवार से ही प्रत्याशी होगा या नहीं। पिछली बार उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल हरेंद्र मिर्धा को हराकर चुनाव जीते। बाद में खुद बेनीवाल कांग्रेस सहित अन्य दलों के इंडिया के साथ मिलकर सांसद का चुनाव लड़े और जीते। भाजपा की कोशिश है कि हार के कम अंतर को पाटा जाए, जबकि बेनीवाल हर हाल में खींवसर विधानसभा सीट का उपचुनाव जीतने के लिए लगे हुए हैं। देखिए, खींवसर उपचुनाव को लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। अभी विधानसभा और लोकसभा के 2 चुनाव एक साल के अंदर हमने लड़े थे और खींवसर विधानसभा क्षेत्र मेरे परिवार की तरह है और हमेशा हर समय अलर्ट और तैयार ये कॉन्स्टेंसी रहती है। आज के भी जो कार्यक्रम हुए, आप देखिए अलग अलग समाज हो गए, चाहे बावरी समाज का कार्यक्रम था बहुत बड़ा, उसके बाद नाइक समाज का कार्यक्रम था, देवासी रायका समाज का कार्यक्रम था, राजपूत समाज का भी कार्यक्रम था छात्रावास के अंदर। और सुबह से शाम हजारों लोगों से मैं मिलता हूँ और लोकसभा चुनाव के बाद खींवसर के करीब करीब जगह मैंने दौरे भी किए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अभी राजस्थान में है। अगर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं होता हमारा, एक बार बात करेंगे, हम एक आध दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, तो हम कम से कम 3-4 सीट पर राजस्थान में लड़ेंगे। फिर झुंझुनू, देवली, उनियारा और एक आध जगह और भी हम लड़ेंगे राजस्थान के अंदर। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी बैठक भी की। वहीं कांग्रेस अभी यहां पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रही है। दुर्ग सिंह सहित 2-3 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी समर में कूदने के लिए तैयार दिख रहे हैं। सर्वाधिक जाट मतदाताओं वाली सीट पर अन्य जातियों के वोट लेने की कोशिश सफल होने पर ही जीत आसान रहेगी। नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा के बेटे राघवेंद्र का नाम भी उछाला जा रहा है, लेकिन इनके प्रत्याशी बनने की संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही। शहर और गांव की इस बिसात में कोई बड़ी बात नहीं कि दुर्ग सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने के पीछे भी कोई खेल खेल दिया जाए। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा हो गई है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से पार्टी के लिए चुनाव की समर में उतरने को तैयार है। नागौर जिले की खींवसर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव 13 नवंबर 2024 को होगा। इन चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढांचे को पूरी तरह से तैयार करके रखा है। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में हमारे 7 मंडल है और 37 शक्ति केंद्र। इसके अलावा 268 बूथ समितियां हमारी कंप्लीट बनी हुई है। खींवसर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। खींवसर में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी चयन के लिए हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है, जिसमें प्रत्याशी चयन के लिए कमेटी फैसला करेगी। और जिस प्रकार गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने के लिए कई मीटिंगें की गई है। भाजपा में डागा के अलावा डॉक्टर हापूराम चौधरी, ज्योति मिर्धा, CR चौधरी सहित कई और नेता भी टिकट हासिल करने की दौड़ में हैं। भाजपा की ओर से बनाए गए 3 पैनल में किस किस के नाम हैं, इस पर अभी भी पर्दा है। लगातार दूसरी बार खींवसर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव हो रहा है। 2008 में यहां से हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और बसपा के उम्मीदवार दुर्ग सिंह चौहान को हराया। 2013 में हनुमान बेनीवाल निर्दलीय लड़े और विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 2018 में निर्दलीय उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी सवाई सिंह चौधरी को हराया। 2019 में हनुमान बेनीवाल ने अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर भाजपा से गठबंधन किया और लोकसभा चुनाव लड़ा और संसद सदस्य निर्वाचित हुए।
सांसद बनने के बाद खाली हुई खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन कर अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनाव लड़वाया, जिसमें नारायण ने कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा को हराया। इस बार के चुनाव में हनुमान बेनीवाल भाजपा के रेवंत राम डागा को 2200 वोटों से हराकर विधायक बने।